दोस्तों, चलिए एसएससी जीडी 2026 का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं आखिर क्या है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं। क्वेश्चन है 3600 के कितने गुणनखंड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है 3600, ठीक है, गुणनखंड बोल रहा है। अगर 36 गुना 100 लिख सकते हैं इसको। 100 में आप जानते हैं कि इस पे 2 जीरो है तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 होता है। अब 36 को अलग हम कर लेते हैं। तो 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, अच्छा 3 3 9 9 चौका 36 होता है ना। इसको लिख लेंगे। अब हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 फिर गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 होता है। अब उसके बाद इसके बाद जो है, अगर जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जितना पावर है उसमें सभी में प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर है पावर 4 तो 5, फिर उसके बाद गुना 2 पावर है तो 1 प्लस करके 3, फिर यहाँ 2 पावर है 1 प्लस करके 3। तो ये टोटल हो जाएगा 9 5 45, यानी 45 फैक्टर है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। क्वेश्चन है सोहन ने 80 रुपया में 16 संतरे खरीदे और 168 रुपया में 30 संतरे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। निकारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कर ले। तो इसमें जो है यहाँ लिखेंगे वस्तु, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जितना में खरीदा। तो 16 संतरे कितना में खरीदा, 80 रुपया में। उसके बाद 30 संतरे जो है कितना में बेच दिया, 168 रुपया में। तो इसका आप रेशियो भी ले सकते हैं। 16 1 16 16 पंचा 80। उसके बाद इसको 10 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 10, इसको काटेंगे 5 तिया 15, 6 त्रिक 18। तो ये हो गया 10 अनुपात। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इससे साथ। तो इसका हो जाएगा 10 गुना 5 50 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 56 गुना 1 ये 56 हो जाएगा। 56 का वस्तु, ये 50 का वस्तु 56 में बेचा, तब बट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये लेफ्ट साइड कॉस्ट प्राइस होता है ना, वही है। तब गुना 100। इसको 50 से काटेंगे 2 बार में, यानी 6 दूनी 12% का इसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 मित्र एम एन और आर ने 93,775 रुपया की राशि 2 4 5 के अनुपात में बांटी। आर के पास एम से कितना अधिक राशि रुपये में है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप इसका बनाने के लिए ना डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, विभाज्यता का नियम। जैसे कि यहाँ कह रहा 2 है और 5, इस दोनों के बीच में अंतर। तो 3 अगर आप देखेंगे तो एक में हो गया 4। तो आप काउंट कीजिएगा वहाँ क्वेश्चन देख के। तो हमको यहाँ दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ कह रहा 4 1 5 5 5 10 6 16, ये 3 से नहीं कटा। उसके बाद कह रहा है 5 3 8 8 7 15 5 20, ये भी 3 से नहीं कटा। 8 1 9 7 16 16 7 23 27 5 28, ये भी 3 से नहीं कटा। और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में देखिए 5 2 7 5 12 5 19 5 24, ये डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल देखिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको 2 अनुपात 4 अनुपात 5 है, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 11 यूनिट का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 93,775। 1 यूनिट का मान हो जाएगा। तो इससे अगर काटेंगे तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ये 1 यूनिट का मान होता है 11 8 88, 11 5 55, यहाँ 5 बच गया, 11 5 55, यहाँ बच गया 2, 11 5 55, 11 दूना 22, 11 5 55। ये 1 यूनिट का मान इतना हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा, 3 यूनिट का मान। ये 3 यूनिट का मान पूछ रहा था। 3 गुना 885 या 25 को गुना कर देंगे। इसको गुना करके लिखेंगे। लिख 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, हाथ में कुछ नहीं, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25, ये इसका हो जाएगा 25 575। 25 575 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो हम की आपको डिविजिबिलिटी रूल से, विभाज्यता का नियम से पहले हम बता दिए थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 से
दोनों से विभाजित है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसको निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 6 और 5 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 30। तो हम पहले निकालेंगे एक से लेके 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या जो 30 से कटती है। तो बटे में 30 लिखेंगे, इसका भागफल लिखेंगे सिर्फ। कट गया आपको, ये 6 बार में करने भागफल लिखेंगे, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 बार में कट गया तो 6 हो गया। अब लिख देखेंगे आपको 200 से लेके 200 से 400 के बीच में अगर 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 13 संख्या है जो 200 से 400 के बीच में कटता है। तो यहाँ 200 से और 400 के बीच पूछ रहा है, तो 13 माइनस 6 कर देंगे, तो यानी 7 संख्या ऐसा है जो 200 से 400 के बीच हो, तो 6 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 17 है। यदि पहली 5 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 19 है, तो छठी संख्या ज्ञात करने का रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। 11 जो है, 11 अंकों का योग जो है कितना है? 17 है। तो 17 है तो 11 गुना 17 कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7, 17 17 एक 8, यानी 187 हो जाएगा। तो 5 संख्या का कितना है? 16। तो 16 पचा 80 हो जाएगा। फिर 5 संख्या का कितना है? 19। तो 19 पचा 95 हो जाएगा। तो आपको अभी तो यहाँ तो 10 संख्या का बात हुआ है, लेकिन हमको कितना चाहिए? 11 संख्या। वही लास्ट वाला संख्या 11 नंबर संख्या आपसे पूछ रहा है, मतलब 6 नंबर, 5 पहला 5 और ये बीच वाला 6 नंबर आपको पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो आपको हो जाएगा यह 5 9 8 17 हो गया। 100 यानी कि इसको निकालने के लिए 187 में से 175 माइनस करेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। जैसे ये 2 8 में से 1 गया तो 1 0 में से 1, तो ये 12 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग में वस्तु पर खर्च करता है और इसके अतिरिक्त वह शेष का 18% घर के किराए पर और फिर शेष का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल जो है 861 रुपया बच जाता है। तो उसका वेतन क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको वन लाइनर मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, उसका सैलरी नहीं पता है तो सैलरी को मान लेंगे। मान लेते हैं सैलरी उसका ₹1 है और उसके बाद 25% खर्च करता है, तो 75% बचेगा बटा 100, फिर गुना, फिर शेष का बोल रहा है। शेष का, इसको इस बात को ध्यान से देखिएगा, शेष का बोल रहा है तो 18% करता है, तो यहाँ 82 हो जाएगा। 82 बटा 100 और फिर गुना, फिर कितना खर्च करता है वो? 18%। उसके बाद फिर नहीं, 16% खर्च करता है। उसके बाद जो है 16%, शेष का 16% खर्च करता है, यह 84 हो जाएगा। 84 बटा 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको 41 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, बराबर में इसको लिख देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा 41 से। तो उसके बाद फिर जो है इसको काटेंगे 3 बार में, इसको 4 बार, और उसके बाद इसको फिर से काटेंगे, इसको काटेंगे आपको 50 बार हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो। उसके बाद अब ये बचा तो इसको काटते हैं। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको, अब ये 21 से काटेगा तो एक 4 बार में कटेगा, 4 से काटेगा तो ये 25 हो गया। तो इसको गुना कर लेंगे, 25 चौका 100, ये 5 से गुना हो जाएगा तो 5000 हो जाएगा। अब ये बट 3 जो है इसको नीचे ले आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अब ये इसका जो हो जाएगा आपको एक बार लगेगा 3, उसके बाद बच गया यहाँ पर 2, यानी कि 6, फिर से 6, 18 18 कटेगा, फिर एक बार 6 बच गया, यहाँ लास्ट में 2 बटा 3। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक पुलिसकर्मी और एक चोर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, पर पुलिस कर्मी चोर को 15 मिनट में पकड़ सकता है। यदि पुलिसकर्मी 9 बजे पर चोर का पीछा करना शुरू करता है और वह चोर को 9:40 में पकड़ लेता है, तो चोर और पुलिस के बीच में शुरुआती में कितनी दूरी थी? तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पुलिस दौड़ रहा है, यहाँ चोर है, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस है। इसके बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर सापेक्ष गति निकालेंगे P - C, यानी P ज़्यादा
तो इसका हो जाएगा 2 बटा यानी 15 मिनट में 2/60, इसको घंटा में चेंज करिए। इस 60 को उठा के आपको यहाँ से गुना कर देंगे, ठीक है। 15 चौका 60 यानी कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी सापेक्ष स्पीड हो गया, सापेक्ष गति। तो अब इसका 9 बजे ये जो है ना 9 बजे चलना दौड़ा और 9:40 में पकड़ लिया। तो यहाँ आपको इसको 40 मिनट लगा। तब इसको जो है ना इसको ये 8 जो है इसको डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे तो आपको साइड इफेक्ट इसको कितना दूरी रहा होगा वो निकल जाएगा। तो आप जैसे कि जानते हैं 8 गुना 4 बटे इस मिनट में, इसको घंटा में चेंज करने के लिए बटे 60 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे 20 9 40 और 20 3 60 यानी 8 9 16 बटे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस शुरुआत में था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वीडियो कट गई थी थोड़ा, इसको तर्जुम करके देख लीजिए बाद में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी का आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर है ए और बी, इसका अनुपात 3 वर्ष पहले का है, ये 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। 3 वर्ष पहले क्या था 5:7 था। अब से ये 13 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 13 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपको 9 और 11 का हो जाएगा। तो अब उसके बाद ये जो इसको जो निकालना होता है इसको ऐड करते थे, 16 हो जाएगा। इसको नीचे में 16 दे देंगे, इसके नीचे भी 16। तो ये से अगर 5 से गुना होगा तो 11 5 55 और 9 7 63। तो इसके बीच का जो है इसका बीच जो अंतर जो है ये 8 का है, ये 8 का है। तो अब इसको नीचे गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे तो 11 से गुना करेंगे तो 176 होगा। और इसको 9 से गुना करेंगे तो 16 9 44 144 हो जाएगा। इसको इसके बीच के अंतर कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर हो जाएगा आपको 32, इसके बीच का अंतर हो गया 32। यानी यहाँ जो है 8 यूनिट का मान जो है 32 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 8 बन 4 हो जाएगा। तो ये उससे जो है ना ऊपर वाला का ही रेशियो निकालते हैं। इसको जो है 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है 3 वर्ष, ये 3 वर्ष पहले का निकला। अगर अभी का वर्तमान का निकालेंगे इसको तो इसमें 3 प्लस ऐड कर देंगे तो ये 31 वर्ष का हो जाएगा। इससे क्या सी क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, तो इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये जो सी का वर्तमान सी का जो आयु हो गया आपको, सी का आयु कितना हो गया 20 वर्ष, सी का आयु 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है एक वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या 100 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, और पाई का मान जो है 3.14 लेने को कह रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है तो आप जान इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो इसको जो है p बराबर हो जाएगा आपको 100, त्रिज्या जो आर त्रिज्या दिया हुआ ना 100, वही 100, पाई का मान लेना है 3.14 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 100 गुना 5.14, तो ये हो जाएगा 514। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 और 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका जो है एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं तो 2 के पावर 5 हो गया मैक्सिमम, उसके बाद 3 के पावर 6 हो गया। इसका ये हो गया 3 के पावर 6 पावर में है, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको एक और हम बताते हैं आपको। इसका जो है एचसीएफ आप सभी बताइए। इस सब का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहा, इसका एचसीएफ पे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 45 रुपया के किलो की दर से चीनी बेचता है।
चीनी का क्रय मूल्य जो है वो 40 रुपया पर किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 केजी के 1 केजी के पैकेट में से वो 100 ग्राम निकाल लेता है, अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? तो दुकानदार तो जो है 40 रुपया में कीन के लाया, खरीद के लाया वो, और 45 में बेच दिया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो 100 ग्राम कम दे रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। तो जो सही वजन हम जो खरीदेंगे, उस सही वजन राइट हैंड की तरफ लिखेंगे, और जो गलत वजन देगा लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे। यानी 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 100 ग्राम निकाल 900 ग्राम दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40 और 9 पचा 45, यानी 9 से 9 खत्म। ये रेशियो हो जाएगा आपको 8 और 10 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का कितना पे? 8 पे गुना 100। तो इसको 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से ये कटेगा, यानी कि 25% का दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है जिसे एक कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 24 फीट और ऊंचाई 18 फीट है। तो इसको जो बनाते हैं, इसको जो है ये होता है डायगोनल, जो रूट अंडर बी लिखा गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको रूट अंडर में। उसके बाद 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 576 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। इसको रूट में बंद अंडर रूट कर देंगे। तो 900 प्लस ये 0 1 7 3 1 5 4 9, ये भी 900 हो गया रूट अंडर। तो 2 बट इंटू रूट 900, 2 गुना 900 1800 हो गया, तो 2 गुना 900 हो गया। दो कॉमन ले लिए तो 2 1800 हो जाता, तो 9 हो गया। यहाँ आपको हो जाएगा चलिए थोड़ा वीडियो कट गया था, फिर से बता देते हैं। ये जो हो गया जोड़ के यहाँ, तो 900 हो गया, 900 900 बराबर में हो जाएगा, 9 दूना 1800 हो जाएगा। अब इसको रूट से निकालने का कोशिश करेंगे, तो इसको 1800 को क्या कर सकते हैं, 9 2 गुना 900 हो जाएगा, तो 900 का 30 निकल जाएगा, और रूट अंडर 2, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो इसका मान लिख देंगे, 30 गुना 1.41 ही निकालते हैं, जो होता है उस आगे छोड़ देते, चाहे इतना ही निकालते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपको, अगर गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 42.66 फीट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 और 491 तथा 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक बार 26 शेष बचता है। तो इसका जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, 460 माइनस 26, उसके बाद 491 माइनस का 26, उसके बाद जो तीसरा संख्या 553 माइनस का 26, इसमें से 26 घटाएंगे तो ये 4, यहाँ 3 4, यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 6 और 4, यहाँ पर हो जाएगा आपको 13 7 2 5। अब इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सबसे नज़दीक संख्या का डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ तो आपको सबसे डिफरेंस हो जाएगा 31, मेरा 31 ही आंसर हो जाएगा, जब ये तीनों संख्या को 31 काट देगा तब। सबसे पहले इसको देखने से पहले हम एक नजर ऑप्शन पर डालेंगे, क्या मेरा ऑप्शन में ये संख्या है जो 31? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से
3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 रुपये का अंतर है, यह राशि क्या होगी, रुपये में क्या होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि इसका जो होता है, अगर 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, रेट अगर 10% है, 3 साल का CI क्या होता है, 3 वर्ष का CI होता है 33.1 होता है, ठीक है। और 3 वर्ष का SI क्या होता है, 3 वर्ष का SI होता है 30। तो इन दोनों का अंतर को क्या हो गया, 3.1 हो गया इसका अंतर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे बटे 155 बटे 3.1। अब यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 से कट जाएगा, 31 पंचा 155 यानी 50, यानी ये 1 यूनिट का मान हो गया 50। तो यहाँ पर 100 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान 50 हो गया, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, गुना 50, ये हो जाएगा आपको 5000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपया के मूल्य के सिक्के, बैग में सिक्के की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के मूल्य के सिक्के की अनुपात इतना है, 2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितना धनराशि होगा। तो यहाँ पर है 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, ठीक है। और ये कितना कितना अनुपात में है, 2 अनुपात में है, 3 है और 5 के अनुपात में, ठीक है। अब इसको जो है गुना कर लेंगे। पहले हम इसको जोड़ेंगे, 5 10 यूनिट का मान हो गया आपको 10 बराबर कितना, 10 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 240। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 24, 1 यूनिट का मान 24 हो गया, 1 यूनिट का मान 24 हो गया, सॉरी किसको, 1 यूनिट बराबर 24। तब अब क्या कर रहा है, तो इसको दो, ये 1 यूनिट बराबर 24, तो 2 यूनिट बराबर 24 दूना 48, 3 यूनिट बराबर 72, 5 यूनिट बराबर 120। तो अब इसको अब कर रहा है कि टोटल रुपया कितना है बैग में, यानी रुपया पूछ रहा है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। 5 रुपया का 48 गो सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजा 40, 4 पंजा 20, 4 24 240। ये हो जाएगा आपको 720। इसको इस 10 से गुना करेंगे तो 720, इसको 20 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 2400 हो जाएगा। इसको अगर सभी को जोड़ लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 0, 4 2 6, यहाँ जाएगा 4 11, 7 4 11, 2 13, हाथ में 1 2 1, 3360 रुपया हमको, 3360 रुपया बैग में होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक किसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि पूरा काम जो है, पूरा काम पूछ रहा है, यानी ए जब से शुरू किया था लास्ट तक जब तक जुड़ा रहा था उतना दिन का पूछ रहा है। तो इसको जो है ए ने काम, ए की क्या किया, 40% का फ्रैक्शन होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, और उसके बाद 30% का फ्रैक्शन होता है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10। तो ए ने काम शुरू किया, ए जो है ए गुना 2/5 बराबर 6, तो 2 से काटेगा 3 बार, यानी ए ने टोटल काम 15 दिन में कर देगा, तो 15 दिन में करता है। अब निकालेंगे बी का, बी जो है बी गुना 3/10 बराबर 3, ये 3 से 3 कट गया, बी जो है 10 दिन में कर सकता है। अब इस सभी का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 3 ये 2, अब जो है ये 2 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया, 3 2 5 यूनिट का मतलब दोनों 10 यूनिट, यानी 3 2 5 और 5 दोनों 2 10 हो गया। 2 दिन काम किया, दोनों मिलकर काम किया तो 5 यूनिट काम किया। उसके बाद ये 2 दिन तक काम किया तो 10 यूनिट हो गया। अब 30 में से 10 हो गया तो यहाँ 20 बचा, 20 यूनिट काम बचा तो कौन करेगा, ए करेगा तो इसको 10 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये 10 मत में लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछ रहा है टोटल काम कितना दिन में हुआ, टोटल काम कितना दिन में हुआ, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर कि टोटल काम कितना दिन में हुआ। टोटल काम हो जाएगा आपको 10, तो ये अब प्लस का 2 दिन जो साथ में काम किया था, 10 का प्लस का 2 यानी कि 12 दिन में
पूरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बी है, सॉरी, इसका बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय कर सकता है और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय कर सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, यानी कि धारा का चाल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पर क्वेश्चन का जो स्पीड जो निकालेंगे तो बी प्लस डब्लू 66/6, तो इस हो कट जाएगा 11, तो बी माइनस डब्लू जो है धारा के विपरीत दिशा में 72/8 घंटा में आता है, तो ये 9 हो गया। तो अब हमको पूछ रहा है धारा का चाल। धारा का चाल निकालने के लिए माइनस 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 प्लस वाला का चाल निकालने के लिए 12 में से छोटे को घटा के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 11 माइनस का 9/2, यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा धारा का चाल। यही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें बोट का चाल अगर व्यक्ति का चाल पूछ लेता, व्यक्ति का चाल अगर पूछता तो व्यक्ति का चाल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते। 11 + 9 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति का चाल हो जाता है। ठीक है, ये इसको अलग रखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 77 रन का स्कोर बनाया, जिससे उसका औसत स्कोर जो है 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था? तो इसको जो है बनाने के लिए क्या करेंगे, तीन कितना से बढ़ गया? 3 से, और कितना 11वीं पारी में, तो ये 33 हो गया। और क्या कह रहा है 77, मतलब 77 रन था, उसमें से 77 में से 33 अगर माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास, 33 माइनस करेंगे तो आपके पास 44 बच जाएगा। और उसके बाद 44 बच गया तो अब ये पुराना हो गया, ये पुराना स्कोर हो गया उसका, पुराना स्कोर हो गया उसका। ठीक है, पुराना एवरेज स्कोर जिसको कहते हैं, पुराना एवरेज हो गया। नया जो हो जाएगा, नया स्कोर जो उसका होगा, नया स्कोर हो जाएगा आपको, नया एवरेज बराबर हो जाएगा 44। तो ये है ही, कितना से बढ़ा? 3 से, तो 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाए आपको 4, मतलब कि 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? यहाँ क्या कर रहा है, 10 और 7 है। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 10 और ब्याज हो गया, एसआई जो हो गया वो 7 है। तो परसेंट ब्याज बराबर जो होता है, परसेंट ब्याज अगर निकालेंगे इसका तो 7/10 गुना 100, यानी 0 से 0 खत्म, यानी 70% इसको ब्याज मिल गया। 70% इसको, मतलब 70% ब्याज मिलता है। ठीक है, परसेंट ब्याज बराबर होता है, परसेंट ब्याज बराबर जो होता है, क्या होता है? परसेंट ब्याज बराबर रेट ऑफ टाइम, रेट गुना टाइम। अगर समय को रेट को टाइम से गुना कर देंगे तो ये जो परसेंट ब्याज निकल जाएगा। तो 5 वर्ष का रेट निकालने के लिए हमको 70 है, तो इसको अगर 5 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी रेट हो गया 14%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकता है। पाइप सी निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो पाइप सी अकेले टैंक को 25% भाग कितने घंटे में खाली कर देगा? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, सी निकालने वाला पाइप है तो इसको माइनस में रखेंगे। ठीक है, इसको माइनस में रखेंगे। तो ए है कितना में 10 घंटा में भर सकता है, बी भर सकता है 13.1/3 यानी 43 41/3 घंटा में भर सकता है, और ये 8 घंटा में भर सकता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 40, 8 पंजे 40, 10 चौका 40 और 3, ये जो है ना नीचे बटे में जो होता है वो 3 सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, इस 40 को नहीं समझे तो हम यहाँ समझा देते हैं। 40 × 3 है ना, 3 है, तो इसको जो है 40 अगर बटे 40 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40/40
गुना 3, यानी 40 से 40 खत्म हो गया तो 3 बचा, यही 3 है। इसको छोड़ देंगे, इसको साइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, जो यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ठीक है। 5 है, सॉरी, इसका ये यूनिट ये 5 में भर सकता है, 5 है। तो यहाँ पर हमको 4 यूनिट तो ए भर सकता है और 3 यूनिट बी भर सकता है, नहीं 7 हो गया, और सी प्लस सी, ठीक है। 7 प्लस सी बराबर 5। अगर सी बराबर 5 माइनस का 7, सी बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये माइनस में है, घबराइए मत, क्योंकि इसको आना ही था माइनस में, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। तो इसको जो है अब इसको निकालने के लिए 25% निकालने बोल रहा है, ठीक है। टंकी का 25% निकालने बोल रहा है। तो 40 गुना 25 बटा 100, 4 बार में कटा, यानी कि 10% कब खाली कर देगा? 5, यानी 5 घंटा में ये खाली कर देगा, 5 आवर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको बी, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी के साथ 20 क्वेश्चन खत्म होता है। और एक बात, आप सभी को अगर वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि ब्रो आप अच्छा से समझाया करो। तो आज का कोशिश कैसा रहा ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।